रावण ने रामायण में महिलाओं के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो उसके दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। एक, महिलाओं का सम्मान। रावण ने एक बार कहा था कि जो महिला अपने पति का आदर करती है वही सच्ची स्त्री होती है। इसका मतलब था कि एक महिला का असली सम्मान उसके पति के प्रति श्रद्धा और समर्पण में होता है। 2, महिलाओं का दमन। रावण ने यह भी कहा था कि महिलाएं रूप, सौंदर्य और मोह के कारण पुरुषों को लुभाती हैं और पुरुषों को अपने जाल में फंसा देती हैं। यह दिखाता है कि वह महिलाओं को केवल उनके रूप और आकर्षण तक सीमित मानता था। 3, महिलाओं का संरक्षण। रावण ने यह भी कहा था कि महिलाएं घर की गरिमा और सम्मान का प्रतीक होती हैं और उनका आदर करना चाहिए, परंतु उसे यह मान्यता नहीं थी कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का पालन कर सकती हैं, जैसा कि उसने सीता के साथ किया। ये 3 बातें रावण के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जो महिलाओं को एक ओर आदर्श मानता था लेकिन दूसरी ओर उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों को दबाने का भी पक्षधर था। रावण, रामायण के पात्र रावण को तो सभी जानते ही हैं। रावण लंका का राजा था तथा अपने 10 सिर होने के लिए दशानन के नाम से भी जाना जाता था। रावण ऋषि पुलस्त्य का पौत्र था तथा विश्वा ऋषि का बेटा था। ये लोग तो ब्राह्मण थे, परंतु रावण की मां कैकसी राक्षस कुल की थी, इसी कारण रावण भी राक्षस कुल का कहलाया। रावण सारस्वत कुल का ब्राह्मण होने के साथ साथ परम शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। उसने सोने की लंका बनवाई थी जो स्वर्णंगरी कहलाई। लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र व श्री राम के अनुज थे। जब रावण मृत्युशैया पर था तब श्री राम ने अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें ज्ञान की बताई थी। यह वह समय था जब रावण भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। तब श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा, जाओ, रावण के पास जाओ और उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। यह बात सुनकर पहले तो अनुज लक्ष्मण को श्री राम की बात पर कुछ संदेह हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार एक दुश्मन से सफलता का क्या पाठ मिलेगा। लेकिन ज्येष्ठ भ्राता के आदेश को लक्ष्मण नकार नहीं सकते थे और आखिरकार वे रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण काफी कठिन हालत में श्वास ले रहा था और सिर के पास खड़ा लक्ष्मण उसे काफी ध्यान से देख रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह कुछ बोले। लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द न कहा और निराश होकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के पास लौटा और कहा कि रावण तो कुछ कह ही नहीं रहे। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कभी भी उसके सिर के पास खड़े नहीं होना चाहिए। जाओ, रावण के चरणों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, वे तुम्हें सफलता की कुंजी अवश्य प्रदान करेंगे। श्री राम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण को अचंभा हुआ, लेकिन आज्ञानुसार उसने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु चाहते थे। वह राक्षस राजा रावण के चरणों के समीप गया, हाथ जोड़े और आग्रह किया कि रावण उन्हें सफल जीवन के मंत्र प्रदान करे। उस समय रावण ने अपने मुख से कुछ वचन बोले और उन्हें सफल जीवन की 3 मूल्यवान बातें बताई। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी होकर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभ से शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण को बताया, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। दूसरी बात, इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई वह और भी हैरान कर देने वाली थी। उसने कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, वह आपसे भी अधिक बलशाली हो सकता है। मैंने श्री राम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि उन्हें हराना मेरे लिए काफी आसान होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने आगे कहा, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यही मेरी गलती थी। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहां भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं यह ना बताता तो शायद आज मेरी यह हालत ना होती।